तो दोस्तों, बेल कॉलमन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में आपका जो अपैरेटस होता है उसमें चार कंपोनेंट होते हैं। कोल्ड चेम्बर, एयर कंप्रेसर, एयर कूलर और एयर एक्सपैंडर। तो आपका होता क्या है कि कोल्ड चेम्बर जो होता है इसमें आपकी कोल्ड एयर सप्लाई होती है। तो इसमें आप कोई भी हॉट आइटम रखेंगे तो वो कूल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कोल्ड एयर सप्लाई होती है इसमें। फिर आपका एयर कंप्रेसर जो है ये एयर को कंप्रेस करता है। एयर कूलर जो है वो एयर कंप्रेसर से जो एयर जाती है उसको कूल करता है। और फिर एयर एक्सपैंडर को सप्लाई करता है जहाँ पे वो एयर एक्सपैंड होती है लेकिन अभी भी कोल्ड होती है, और फिर वो कोल्ड चैम्बर में आता है। अब हम इसका पूरा एक बार फंक्शनिंग समझते हैं। तो एयर कंप्रेसर में पहले तो एयर आपकी कोल्ड चैम्बर से जाती है, जो कि यहाँ पे जो कोई भी आइटम रखा होगा तो वो यहाँ पे जो कोल्ड एयर यहाँ से आती है तो वो हॉट हो चुकी होती है। तो वो ये हॉट एयर को आपका एयर कंप्रेसर खींचता है, तो यहाँ पे वो उस हॉट एयर को कंप्रेस करता है। तो इस प्रोसेस में एयर का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। फिर एयर कंप्रेसर से जो ये एयर है वो एयर कूलर पे सप्लाई होती है। तो एयर कूलर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कूलिंग वाटर इन है, कूलिंग वाटर आउट है। तो इन पाइप्स से जब एयर मूव करती है तो इन वाटर से वो एयर कूल की जाती है, लेकिन अभी भी वो एयर जो है वो हाई प्रेशर पे ही होती है। और वो थोड़ी और कूल हो जाती है तो यहाँ पे उसका प्रेशर सेम होता है, बस आपका उस सेम प्रेशर पे आपका उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, वो एयर ठंडी हो जाती है। फिर वो एयर आपकी एयर कूलर से एयर एक्सपैंडर में भेजी जाती है। तो एयर एक्सपैंडर में वो एयर एक्सपैंड करती है आके, कोल्ड एयर जो यहाँ से कूल होके आई होती है। तो जब वो एक्सपैंड करती है एयर एक्सपैंडर में तो उसका प्रेशर कम होता है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि एयर एक्सपैंडर और एयर कंप्रेसर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इस व्हील के थ्रू। तो एयर एक्सपैंडर में जब एयर एक्सपैंड होती है तो एयर एक्सपैंडर मूव करता है, तो साइमल्टेनियसली आपका एयर कंप्रेसर भी मूव करता है। तो यहाँ पे थ्योरी ये है कि एयर एक्सपैंडर में जो वर्क जनरेट होता है एयर के एक्सपैंड होने के बाद, वो वर्क यूटिलाइज किया जाता है एयर कंप्रेसर को रन कराने के लिए। आपकी फिर यहाँ पे एयर एयर एक्सपैंडर में एक्सपैंड होने के बाद ठंडी एयर कोल्ड चैम्बर में आती है, जिसको हम लोग रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं। तो कोल्ड चैम्बर में आती है वो एयर, और यहाँ पे जो भी आपका हॉट आइटम या सामान खाने पीने का या कुछ भी रखा होगा रेफ्रिजरेटर में उसको ठंडा करती है। तो ठंडा करती है तो एयर फिर से गर्म हो जाती है और सामान ठंडा हो जाता है, तो वो गर्म एयर फिर से एयर कंप्रेसर में चली जाती है और ये पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट होता है। अब हम लोग बेल कॉलमन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का पीवी डायग्राम देखते हैं और उससे ये एक बार फिर से समझते हैं। तो 1 से 2 प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है और आपका वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। तो होता ये है कि 1 से 2 जो है आपका वो एयर कंप्रेसर वाला पार्ट है। तो यहाँ पे जब एयर आती है हॉट एयर तो एयर कंप्रेसर उसे कंप्रेस करता है, तो उसका प्रेशर एयर का और टेम्परेचर बढ़ जाता है और वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है। फिर आइए आपका 2 से 3 देखते हैं। तो 2 से 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो 2 से 3 वाला जो पार्ट है वो एयर कूलर का है। तो एयर कूलर में क्या होता है कि आपकी एयर जो होती है वो कूल की जाती है। तो एयर जब कूल की जाती है तो देखिए हॉट एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, क्योंकि एयर हॉट होती है। उनके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और एक्सपैंड करते हैं। जब एयर को ठंडा किया जाता है एयर कूलर में तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, जिससे उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, जैसा कि हम यहाँ पीवी डायग्राम में देख सकते हैं 2 से 3 में आपका वॉल्यूम कम हो रहा है। फिर एयर कूलर के बाद 3 से 4 वाला जो पार्ट है वो एयर एक्सपैंडर का है। तो 3 से 4 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर जो है आपका वो कम हो रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो एयर एक्सपैंडर में जब एयर एक्सपैंड करती है तो जाहिर सी बात है एयर एक्सपैंड करेगी तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सेम एक साथ दो ये दोनों चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे आपका उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और वॉल्यूम जो है एयर का बढ़ जाता है। फिर 1 से 4 में आप देख सकते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है।
तो 1 से 4 में क्या होता है कि कोल्ड एयर एयर एक्सपैंडर से कोल्ड चेम्बर में आती है, और यहाँ पे जो भी हॉट आइटम रखा होगा इस चेम्बर के अंदर, उससे वो एयर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। तो जब वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो आपका आइटम तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन आपकी एयर जो है वो फिर से गर्म हो जाएगी। तो एयर जब फिर से गर्म होगी तो वो फिर से एक्सपैंड भी होगी, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे। तो आप फिर यहाँ देख सकते हैं कि 4 से 1 पे जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये आपका 4 से 1 का प्रोसेस है। तो ये है आपका पूरा बेल कोलमन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल।